Hi everyone, welcome to MyPrepWay pre-recorded course demo videos. Log on to our website and enroll in our pre-recorded or live course to watch the full videos. Hello students, we are starting with geometry now. So it's a very important chapter, geometry and mensuration. Mensuration is a small chapter compared to geometry, ठीक है. तो हम geometry से start करेंगे और geometry में सबसे पहले सब टॉपिक है lines, angles and triangles, ठीक है. ज्योमेट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पोर्शन आ जाता है लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स. दूसरे पोर्शन में क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो जाता है. और तीसरे पार्ट में सर्कल्स, ठीक है. तो ये लगभग एक ही साइज के चैप्टर्स हैं. आई मीन जितना कंटेंट हमें लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स में मिलेगा उतना ही करीब क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन में मिलेगा और लगभग उतना ही सर्कल में मिल जाएगा, सिर्फ सर्कल में, ठीक है. सर्कल में प्रॉपर्टीज़ थोड़ी कम होंगी लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं. क्योंकि ना जब सर्कल आएगा ना तो उसमें सर्कल में ये भी यूज़ हो जाएंगे सारी चीज़ें. एक सर्कल के अंदर हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, एक सर्कल के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है. तो लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लाइन्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं. लाइन्स के बारे में हम ये जान सकते हैं, देखो लाइन का कुछ नहीं है बट हाँ, अगर पैरेलल लाइन होती हैं, लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है. और पैरेलल लाइन्स के बारे में ही जानना इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं लाइन्स में. तो लाइन्स के बारे में बात करें, अच्छा उससे पहले हमें एंगल्स पे जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ एंगल्स भी बनेंगे पैरेलल लाइन्स में. तो लाइन्स कैन बी पैरेलल. एंगल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एंगल्स होते हैं 5-6 तरह के. पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज. ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हें बस जाननी ही पड़ेंगी, तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होते हैं ये. ऑब्ट्यूज, इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, ठीक है. ये मेजर एंगल्स हैं जो पता होने चाहिए. एक्यूट क्या है? लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री कोई भी एंगल होगा उसको एक्यूट ही कहेंगे. ये राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है. आई होप ये सब कुछ आपको बहुत कुछ आइडिया होगा इसमें. इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ, है ना, रिवीजन टाइप. इट्स लाइक अ रिवीजन. ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दिस काइंड ऑफ एंगल, ठीक है. उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब किसी भी एंगल का अगर ऐसे करके कोई एंगल है तो उसका 360 माइनस करके जो एंगल आएगा, जो ये वाला पीछे वाला एंगल है, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है. ऐसा नहीं है रिफ्लेक्स एंगल सिर्फ एक्यूट एंगल में ही होता है, ऑब्ट्यूज में भी होता है, किसी भी एंगल में हो सकता है, ठीक है. तो ऑब्ट्यूज में भी ये जो है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा. राइट, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज तीनों, ये 90 से छोटा होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ये 90 के इक्वल होगा. लेकिन ये जो 90 से बड़ा है ना, ये भी 180 तक ही होगा, है ना. उसके ऊपर जाएगा तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. स्ट्रेट एंगल होता है ये, मान लो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है इस पॉइंट पे, ठीक है. स्ट्रेट एंगल इज दी 180 डिग्री एंगल, सिंपल, ठीक है. कुछ भी टफ नहीं है इसमें, है ना, इजी है. ओके, उसके बाद आता है, अच्छा 2 टर्म्स रह गए इसमें एंगल्स में. एक होता है सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल जो 2 एंगल्स का सम, मान लो एंगल 1 एंड एंगल 2, 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है. कोई जो 2 एंगल, ध्यान रखना कि सप्लीमेंट्री 2 एंगल्स होते हैं, है ना. ये तो एक एंगल हो सकता है, एक्यूट एक एंगल हो सकता है, राइट एक एंगल हो सकता है एंड सो ऑन. लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 एंगल चाहिए क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए. इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनका की सम 90 डिग्री, ठीक है. सप्लीमेंट्री मतलब सम होना चाहिए 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है. अब आते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस पे.
तो दो पैरेलल अगर लाइंस हैं, ठीक है, आई होप कि पैरेलल लाइंस तो सबको पता ही होगा, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन ऐसी है जो इस सेट ऑफ पैरेलल लाइन को कट कर रही है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे टाइप के एंगल बनते हैं, ठीक है, ये ऐसे और ये चार, ठीक है। अब इनको अगर मैं नेमिंग करूं तो मान लो ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 ऐसे करके नेमिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इक्वल भी होंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्री भी होंगे, ठीक है। तो वो पेयर्स फाइंड करते हैं। तो पहली चीज़ तो इक्वल एंगल्स, और क्यों होते हैं वो इक्वल, क्या प्रॉपर्टी लगती है जो वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों कहलाते हैं, ये नहीं, ये भी और ये भी, मतलब यहाँ पे भी 6 7 और 5 8, सारे नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दो लिख देता हूँ। इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, किसी भी पॉइंट पे दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट। इसके लिए पैरेलल लाइन की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो दो लाइन बस इंटरसेक्ट कर रही हों तो भी बन जाएंगे। 5 और 8 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, 6 और 7 भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। इसके अलावा एंगल 1 और एंगल 5 ये भी इक्वल होते थे, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 एंगल 6 ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 7 और 3 भी होंगे और 4 और 8 भी होंगे, ये सारे पेयर्स कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आता है द टाइप ऑफ एंगल्स लाइक 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल है। एंगल 4, वैसे तो हम दो प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 8 एंगल 5 के इक्वल है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, वैसे भी जा सकते हैं, बट अगर डायरेक्टली जाना है तो भी एक टर्म है इससे एसोसिएटेड। आई होप कि थोड़े बहुत गेस कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, दैट्स इट, ओके। इसके अलावा ये तो सारे इक्वल वाले पेयर्स बन गए। इसके अलावा एंगल 3 और एंगल 5 जैसे एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये सब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। क्यों है ये सप्लीमेंट्री, इनको कहते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, अंदरूनी एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर मतलब अंदरूनी और एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल में। तो दो पैरेलल लाइन जब जा रही हों तो ऐसे करके इंटीरियर, ऐसे ये वाला और ये वाला, ये जो सेट बनता है ये कहलाता है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही ये वाला और ये वाला 4 और 6 भी यही कहलाएगा। 3 और 5 सप्लीमेंट्री होगा, 4 और 6 भी सप्लीमेंट्री होगा, ये भी इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके अलावा एंगल नहीं, दैट्स इट, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो ये आपको 3-4 टर्म्स पता होने चाहिए। वर्टिकली मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये वाला, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये 4 तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ पैरेलल लाइन में। इसके अलावा एक छोटी सी प्रॉपर्टी और ये होती है कि अगर अ सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है, पैरेलल दिख रही है, सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन है और उसको ना 2 ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही हैं, 2 ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही हैं, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो हैं A B C D E F, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं A B C D E F। जरूरी नहीं है कि A B और B C का डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको हटा के बना देता हूँ ताकि आपको गलती से भी ये डिस्टेंस सेम ना लगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो तीसरी पैरेलल लाइन है ना उसको थोड़ा सा हटा के बनाऊँ, ठीक है, ताकि आपको डिस्टेंस सेम जैसे ना लगे, ठीक है। तो 3 पैरेलल लाइंस हैं, उनकी भले ही दूरी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, और उसमें 2 ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ऐसे आप देख रहे हो। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि AB बाय BC
इज इक्वल टू डी ई बाय ई एफ। ठीक है, मतलब ए बी और बी सी का रेशियो डी ई और ई एफ के रेशियो के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये 2 है ये 1 है तो ये भी 2 ये 1, मतलब ये भी ट्वाइस होगा इसका। ठीक है, तो दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। अभी हमने ट्राइंगल स्टार्ट नहीं किया है, अभी लाइंस और एंगल्स हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज कंप्लीटली डन। लेट्स मूव टू दी ट्राइंगल्स। मैं ये हटा रहा हूं। ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स के लिए सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ट्राइंगल्स की पहली चीज है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree, right? उसके बाद एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो साइड्स, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और ये सिर्फ ए और बी के लिए वैलिड नहीं है कि वो सी से बड़ा हो, ये बी और सी भी ए से बड़ा होना चाहिए, और सी और ए भी डी से बड़ा, सी और ए भी बी से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी दो साइड ट्राइंगल की तीसरे साइड से बड़ी ही होनी चाहिए, कोई भी दो साइड्स का सम। और ये बहुत सिंपल चीज है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन बनाई। ठीक है, मैंने बनाया एक 10 सेंटीमीटर का लाइन। अब मैं अगर मान लो ये मैंने एक लाइन बनाई है, इसके ऊपर मैं ट्राइंगल बनाने वाला हूं। अब मान लो जो मैंने ये वाली लेंथ ली है वो ली है 4 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ ली है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ध्यान है ट्राइंगल कैसे बनाते थे, जब हम ऐसे करके बनाना होता था हमें, तो याद है हम यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाते थे। उसके बाद कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल करते थे और ऐसे करके यहां से एक पूरा आर्क बनाते थे। यूं करके पूरा आर्क बनाएंगे, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का पूरा आर्क। और फिर यहां से 3 सेंटीमीटर लेके ऐसे बना देंगे। ठीक है, बट अगर थोड़ा सा विजुलाइज करो तो जो 4 सेंटीमीटर का आर्क है ना वो यहां तक रह जाएगा, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, और जो 3 सेंटीमीटर का आर्क है वो ऐसे करके निकल जाएगा, क्योंकि उन दोनों की टोटल लेंथ 10 है ही नहीं, तो इनके बीच में गैप बच जाएगा ना, यानी ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों की लेंथ का टोटल जो नीचे वाली है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इक्वल भी होती है ना, मान लो ये भी 5 होता है और ये भी 5 होता है, तो भी जाके ये सीधे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, लेकिन अभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये का इन दोनों का सम एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर है, बड़ी साइड के बराबर। ट्राइंगल अभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा होता है कि अगर मैं दो साइड्स का स्क्वायर करता हूं, आई होप कि पाइथागोरियन थ्योरम पता है आपको। एक ट्राइंगल, या पहले मैं ट्राइंगल्स ही बता देता हूं, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा पाइथागोरियन थ्योरम वाला। हाँ, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है ट्राइंगल्स को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स द क्लासिफिकेशन इज स्केलीन, आइसोस्केलेस एंड स्केलीन, आइसोस्केलेस एंड थर्ड कौन सा होगा, इक्विलेटरल। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, है ना। स्केलीन वो होता है जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, आइसोस्केलेस वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी अनइक्वल होगी, है ना। और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे स्केलीन ट्राइंगल में ऐसा करके कुछ बनाऊंगा, ये स्केलीन हो जाएगा, आइसोस्केलेस कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलेटरल कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, एंड एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ठीक है, और एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है मैं स्टार्ट करूंगा ऑब्ट्यूज से या एक्यूट से। एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है, अब इनको लिंक करना है, ध्यान से समझना, ये लिंक करना बहुत लॉजिकल चीज है। तो एक स्केलीन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है। ठीक है, तो वो ट्राइंगल
क्या एक एक्यूट एंगल हो सकता है? क्या स्केलिन एक्यूट एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा एंगल ट्राइंगल हो सकता है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो और सारी साइड्स अनइक्वल हों, बिल्कुल हो सकता है। क्या अनइक्वल साइड्स वाला ट्राइंगल राइट एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और क्या अनइक्वल साइड्स वाला ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? ये भी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्यूट एंगल स्केलिन हो सकता है, राइट एंगल स्केलिन हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी स्केलिन हो सकता है। और बात करें अगर आइसोस्केलेस की, तो क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है? बिल्कुल, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो राइट एंगल आइसोस्केलेस हो सकता है। और क्या आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा है जो सिर्फ एक्यूट हो सकता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता। राइट एंगल ट्राइंगल कभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इक्विलेटरल तो सारे एंगल 60 डिग्री और सारी साइड्स इक्वल हैं, राइट तो हो नहीं सकता वो, ठीक है। ऐसी ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। ये जो कनेक्शन है ना, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा अब मैं बताने वाला था कि किसी भी छोटी दो साइड्स का स्क्वायर और सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर का कंपैरिजन, ये है छोटी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, और ये है बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में अगर कंपेयर करें तो एक्यूट एंगल में, पहले राइट एंगल का कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल होता है राइट एंगल में, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल होगा राइट एंगल में, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है। इसमें इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। छोटी दो साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ी साइड्स के बराबर है, ठीक है। अब हमें, अगर मैं इसको ध्यान समझना, मैं इसकी छोटी दोनों साइड्स उसी मेजर की रखता हूं। अगर ये ए है ये बी है तो ए और बी ही रखता हूं, और मैं जो इसकी तीसरी साइड है सी, वो थोड़ी छोटी कर देता हूं, ठीक है। ध्यान समझना, ये अभी ए ही है और ये अभी बेस तो अभी बी रहा ही है, और ए को भी हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मैंने जो तीसरी साइड है सी उसको चेंज किया है, ठीक है। अब सी जो है वो छोटी हो गई ना, पिछले वाले के कंपैरिजन में सी छोटी हो गई, ठीक है। सी छोटी हो गई तो सी का स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो छोटी दो साइड्स हैं उसका स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियस रीजंस, छोटी दो का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ए और बी को तो सेम रखा मैंने और सी को बड़ा कर दिया, राइट एंगल के मुकाबले बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने सी को बड़ा कर दिया है तो सी स्क्वायर बड़ा हो गया। अब इस केस में आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम लेस देन सी स्क्वायर, एंड दिस इज फॉर दी ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये भी तीन प्रॉपर्टीज हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल में तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। एक्यूट एंगल में सबसे बड़ी साइड जो भी है, सबसे बड़ी साइड उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से छोटा होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, डन। आई होप दिस इज क्लियर। Head over to our website and join MyPrepWay's pre-recorded or live course to watch the full lectures. Use coupon code MyPrep09 to get 500 off on all our courses.